हेलो गाइस। तो आज ये जैसा कि हमने निबंध लिखना शुरू किया था, मेरे सपनों का भारत या 2047 का भारत या माय विज़न ऑफ इंडिया इन 2047। तो एक पार्ट मैंने इसका पहले वीडियो अपलोड कर दिया था, वो आप देख सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो ये निबंध कुछ इस तरह के तरीके से ऐसे है ये कि चलिए शुरू करते हैं। भारत सदियों से विदेशी ताकतों का उपनिवेश रहा है। भारत ने बाहर से आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ पनाह देकर न जाने कितने वर्षों तक गुलामी की बर्बरता की, गरीबी और भूख की अधीनता स्वीकार की है। अगर हम अपने इतिहास पर गौर करें तो हम देखेंगे कि हमारे अपने लोगों ने ही सत्ता व राजगद्दी की खातिर अपने लोगों से विश्वासघात किया और आज भी करते आ रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमारी आंतरिक जड़ें कमज़ोर है। अतः आज मैं अपने इस निबंध के माध्यम से आने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, आज़ादी के 75वें वर्ष पर अपने कुछ विचार और परिकल्पनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं या चाहती हूं। आप अगर लड़की हैं तो चाहती हैं लिखें, है ना। मेरे सपनों का भारत मेरे सपनों की परिकल्पना है। मेरा लक्ष्य है कि 2047 तक, आज़ादी के 100वें वर्ष तक, भारत एक अखंड भारत की तरह विश्व का मार्गदर्शन करे। परंतु इसके लिए भारत को आंतरिक रूप से मजबूत होना होगा। फिलहाल भारत के सामने जो समस्याएं हैं वो निम्न हैं और ये समस्याएं आगे ना हो, इसके लिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है बेरोज़गारी। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में बेरोज़गारी विकराल संकट की भांति हमारे समक्ष आ खड़ी हुई है। लोगों को आजीविका के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा रोज़गार करने से आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़गार है नहीं अभी इतना। तो मेरा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास रोज़गार हो, उचित रोज़गार हो, वो अपने सपने पूरे कर सके और अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर सके। दूसरा है महंगाई। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई की मार किस कदर गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को मार रही है। बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या बन गई है। अतः मेरे सपनों के भारत में, 2047 के भारत में, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो यहाँ की आम आवाम यानी आम जनता को एक ऐसा बाज़ार उपलब्ध कराए जहाँ गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। बुनियादी ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। बढ़ती अपसंस्कृति का मतलब है कि हमारा कल्चर जो है वो उसका नुकसान हो रहा है। यानी आज आप सभी जानते हैं कि अश्लील फिल्मों, अश्लील वेबसाइट्स, मैगजीन और अश्लील माहौल के चलते आज के युवा में अश्लीलपन आ रहा है तथा हमारी संस्कृति का भारी पतन हो रहा है, जिसका परिणाम ये है कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। परंतु 2047 तक मैं ऐसा भारत चाहता हूँ कि मेरा भारत अपनी सांस्कृतिक पतन से उभर कर पूरे विश्व में अपना विश्व गुरु का दर्जा पुनः प्राप्त करे। मैं ऐसा भारत चाहता हूँ, ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों का भारत चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल स्थान पर रहे, यानी पहले स्थान पर रहे, सबसे आगे रहे। आज़ादी के 100वें वर्ष तक मेरा भारत संसार भर में अपनी ख्याति इस कदर प्राप्त करे कि दुनिया का प्रत्येक नागरिक इसे अपना ही समझे। जैसा कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा जो हम अपने देश में बोला जाता है कि पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, तो वो सभी नागरिक दूसरे देशों के भी भारत को अपना ही समझें। मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात यहाँ जनता की सरकार होती है, जनता की ही हुकूमत होती है, तो ये लोकतंत्र वैसा ही बना रहे। प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र है। अतः यहाँ के प्रत्येक नागरिक को समाजवाद के तहत अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। यानी जो शिक्षा गरीब के बच्चे को मिलती है वैसी, जो शिक्षा अमीर के बच्चे को मिलती है वैसी ही शिक्षा जो शिक्षा अमीर के बच्चे को मिलती है वैसे ही गरीब के बच्चे को भी वही शिक्षा मिले। गरीब को भी वही चिकित्सा की सुविधा मिले जो अमीर के बच्चों को मिलती है, अमीर आदमी के बच्चों को मिलती है। पंथनिरपेक्ष होने का मतलब सार्थक हो, यानी यहाँ के किसी भी नागरिक के साथ धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो अल्पसंख्यक, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई या कोई भी धर्म का हो, इसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे सपनों का भारत एक आदर्श भारत के रूप में पूरे विश्व के समक्ष अपनी कुशलता प्रदर्शित करे। सन 2047 तक मेरी कल्पनाओं का भारत, मेरे सपनों का भारत एक मिसाल के रूप में पेश हो तथा दूसरे देशों के लिए उदाहरण बने। जय हिंद।